दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं तुमको बता रहा हूँ जो कि मैंने फील की है। मैं देख रहा था कि राहुल गांधी जी अभी एम्स जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है दिल्ली के अंदर, उसके बाहर वो लोगों के हालचाल पूछने गए थे। ये अब तक राजनीति का ये उनका मैं मानता हूँ सबसे अच्छा ट्रिप रहा, क्योंकि आप उस जगह जा रहे हो जहाँ सच में एक आम आदमी दिक्कतों का सामना कर रहा है, जहाँ पे हमारी सरकारें, ये पूरा देश, मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी भी गांव गांव शहर शहर बच्चे बच्चे को पता है कि ऑल इंडिया एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मोस्टली गरीब अमीर हर तरीके का आदमी वहाँ इलाज कराने जाता है। वो एक लास्ट उम्मीद होती है भारत देश के अंदर। तो भारत के तमाम शहरों से, गांव से, राज्यों से हर तरीके का व्यक्ति वहाँ जाता है एक उम्मीद के साथ कि वो अपने मरीज का वहाँ इलाज कराएगा और उसे स्वस्थ करके वापस लौटेगा। उसका एक पहलू ये है कि वहाँ एक बेहतरीन चिकित्सा प्रणाली, वहाँ एक ट्रीटमेंट जो मिलता है, बेस्ट ट्रीटमेंट मिलता है। लोगों का मानना है कि वहाँ हमारे इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स काम करते हैं। दूसरा, लोगों का मानना है कि वो सबसे चीप यानी सबसे सस्ता इलाज है, वहाँ गरीब आदमी को पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हम देखें, यानी एक तो भारत में भले ही कई सारे एम्स खोल दिए दिल्ली के अलावा, लेकिन वो गुणवत्ता जो दिल्ली की है वो अभी कहीं और किसी राज्य में किसी एम्स में नहीं मिलती है। इसलिए ज़्यादातर व्यक्ति हर राज्य से दिल्ली जाता है अपने इलाज के लिए, लेकिन वहाँ जाके उसे क्या मिलता है भाई? वहाँ जाके मिलती है बस बिल्कुल उसके किसी भी तरीके की कोई सुविधाएं नहीं होती हैं। हॉस्पिटल के बाहर आप जाओ, तमाम लोग वहाँ पर सड़कों पर सो रहे होंगे, महीनों सालों वो वहीं सड़क पर सोते हैं, वहीं कहीं भंडारे में किसी कोई खाना खिला देता है, खाना खा लेते हैं। तमाम गंदगी बीमारियों के बीच वहाँ पड़े रहते हैं और अपने मरीज का इलाज कराते हैं। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि मरीज भी खुद उसको एडमिशन नहीं मिलता हॉस्पिटल के अंदर, वो बाहर उसी इंस्टीट्यूट के बाहर सड़कों पर बैठा रहता है, अपना इलाज कराता है। भाई ये इसी 21वीं सदी में इसी विश्वगुरु भारत देश की हालत है, जहां पर किसी भी सरकार की तरफ से कोई बेहतरीन सुविधा लोगों को नहीं दी जाती है। आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि उस परिवार का क्या होता होगा जिस परिवार का कोई प्रियजन, किसी के पिता हैं, किसी की माँ, बहन, बेटा, भाई, वो एडमिट है, उसको कोई लाइलाज बीमारी है, उसका इलाज चल रहा है, पैसे नहीं है उसका इलाज कराने के लिए, वो बाहर बैठा हुआ है कि कोई उसका एडमिशन उस हॉस्पिटल में करा दे, उसका इलाज करवा दे। वो तमाम नेताओं के पास, तमाम बड़े अधिकारियों के पास वो दर दर भटकते हैं कैसे भी एडमिशन हो जाए उसका। और उसको अगर भर्ती कर भी लिया जाता है तो उसके जो तीमारदार हैं उनके बाहर उनके लिए कोई दूर दूर तक कोई सुविधा नहीं, कोई सरकारी वहाँ पे किसी भी तरीके का वहाँ है, उनको रुकने की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की, इवन टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। राहुल गांधी जी पहली बार कोई इतना बड़ा नेता के वो कोई इतना बड़ा नेता एम्स हॉस्पिटल के बाहर जाके आम लोगों की परेशानियों को सुन रहा है। भाई चलो, शुक्रिया करते हैं हम, धन्यवाद करते हैं राहुल गांधी जी का। वो एटलीस्ट गए वहाँ, लोगों की उन बेसिक आधारभूत समस्याओं से वो रूबरू हुए। मान लो अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कभी तो सत्ता में आएंगे, तब उनके दिमाग में, या फिर मैं तो कह रहा हूं कि सत्ताधारी लोग जो दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार है, उन्होंने भी उनको देखा होगा कि ये वहां जाके आम लोगों से मिल रहे हैं। भाई देखो समस्याओं को, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन जो भी सरकारें हैं वो काम करती रहनी चाहिए, लोगों की मूल सुविधाओं पे काम होना चाहिए, आम आदमी के लिए काम होना चाहिए। क्या करेंगे हम विश्व भारत का, विश्व गुरु का, जब हमारे प्रियजनों को हम बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। जिस देश में लोगों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और बेसिक सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो वो गुरु तो तभी बनेंगे जब भाई हमारा कोई अपना हमारे साथ हो। तो कृपया करके राहुल गांधी जी और बाकी तमाम नेता वहाँ जाएं, देखें और सुविधाओं, लोगों को सुविधाएं देने की कृपा करें। सरकार से विनती है कि वहाँ लोगों की समस्याओं को देखें और उनके लिए कुछ ऐसी ही टॉप फैसिलिटीज़ के साथ और अच्छे हॉस्पिटल्स बनाएं, लोगों को रुकने की व्यवस्था दें, खाने पीने, टॉयलेट की सुविधाएं दें। आप लोग क्या सोचते हैं इस सब के बारे में? राजनीति से ऊपर उठ के, मैं यहाँ किसी सरकार के फेवर या किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं एक पॉलिटिशियन का तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि वो कम से कम उस जगह पर पहुँचा है जहाँ सिर्फ बातें होती हैं, वहाँ जाके कोई नहीं देखता कि उन लोगों के साथ कितनी समस्याएं हैं।
तो आप लोग भी अपने कमेंट, मुझे पता है कि कुछ लोग तो इसमें मुझे किसी पार्टी के फेवर का बता देंगे, किसी के अगेंस्ट बता देंगे, भाई पॉलिटिकल नहीं है। आप लोग कृपया इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।